लघु उद्योग भारती शाखा का हुआ धनबाद में शुभारंभ। जी हां, आज दिनांक 3 जून 2023 दिन शनिवार को धनबाद तेलीपाड़ा स्थित अग्रसेन भवन के एक सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई। धनबाद के छोटे बड़े सभी उद्योगपति बैंकर की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसमें उद्योग में आने वाली कठिनाइयों, छोटे उद्योग को बढ़ावा और प्रोत्साहन तथा राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा जैसी बातों पर विचार विमर्श की गई। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के तेलीपाड़ा अग्रसेन भवन में मौजूद हैं, जहां लघु उद्योग कर्मी यहां पे इस सभागार में मौजूद हैं। इनकी कुछ समस्या है, सरकार से कुछ डिमांड है। लघु उद्योग डेफिनेटली किसी भी राज्य के लिए एक बैकबोन होता है, ना जाने कितने लोगों को रोज़गार भी देता है और इसके अलावा कहीं ना कहीं उत्पादन में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। ज़रूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई क्या समस्या उत्पन्न हो गई है इनके साथ और उस पर विचार करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे। श्रीमान जी थोड़ा खड़े हो जाए। क्या सुना हूँ आपको? मैं योगेंद्र तुलसियान जी। मैं राष्ट्रीय सचिव का दायित्व था मेरा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक सलाहकार के रूप में यहाँ धनबाद में अपना सहायता दे रहा हूँ। सर, मैं पूछ रहा था कि भाई आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या समस्या है और किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर के ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? जैसा कि मैंने अभी बताया, लघु उद्योग ही, आपने भी कहा, लघु उद्योग ही देश की आर्थिक विकास का और औद्योगिकरण का बैकबोन है। क्योंकि आप उद्योगों को जो कि रोजगार भी सृजन करेंगे, सरकार के लिए राजस्व भी सृजन करेंगे। यदि दूर गांव तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, तभी भारत का सर्वांगीण कंप्लीट विकास होगा। उस दिशा में सरकार जागरूक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है। हम लघु उद्योग भारती के माध्यम से हर मंच पे सरकार से चाहे बात करनी है या उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, तो मैं संक्षेप में कहूं कि उनका संरक्षण, उनका संवर्धन और उनके हितों की रक्षा, लघु उद्योगों को कोई नाजायज दबाव न पड़े, लघु उद्योग एक संगठित होकर करके अपने हितों के लिए आवाज़ उठा सके, इसका ये प्लेटफॉर्म लघु उद्योग भारती बनेगा। सर, अभी मतलब कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कुछ ईंधन को लेकर के, जैसे कोयला वोयला या फिर और भी कुछ रॉ मटेरियल, उसको लेकर के भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम सभी ने जब हार्डकोक उद्योग लगाया था तो कोल इंडिया से हमने लिंकेज प्राप्त करके लगाया था और उनके इस आश्वासन पर कि आपको हम किसी को 2000 टन, किसी को 3000 टन, किसी को 4000 टन कोयला देंगे, वो उन्होंने समाप्त कर दिया। तमाम यूनिट्स हमारी बैंक ऋण में हैं। आपके यदि ओरिजिनल रॉ मटेरियल की उपलब्धता खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत परेशानी होगी, आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग अपने ढंग से प्रयास करके कुछ इन्होंने जो अलग व्यवस्थाएं शुरू की, लेकिन सत्यता यह है कि आज हमको अच्छी गुणवत्ता का कोयला, अच्छी गुणवत्ता मतलब जिससे हार्डकोक का निर्माण किया जा सकता है, न वो मिलता है, न उचित मात्रा में मिलता है, न उचित गुणवत्ता का मिलता है। और इसके लिए हम लोग बारंबार प्रयास किए हैं, पर कोई भी विशेष अभी तक कोई सहायता, सहयोग हमारे पास नहीं है। और अधिकांश हार्डकोक उद्योग जो धनबाद में एक प्रमुख उद्योग है, आज बंदी के कगार पे हैं, कोयले की अनुपलब्धता के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमान जी थोड़ा सा खड़े हुए हैं अभी। सरकार से क्या अपेक्षा है आपका? सरकार किस प्रकार से सहयोग नहीं कर रही है? और अभी जैसा इन्होंने बताया कि अधिकांश लघु उद्योग बंदी के कगार पे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, आप लोगों को सहयोग नहीं कर रही है, और क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, बोकारो, धनबाद या अगल बगल के जितना भी यूनिट है, इंसलरी है, वो सब किसी न किसी अपने मातृ इकाई के ऊपर डिपेंड होकर के अपना यूनिट लगाई थी। जैसे धनबाद के अंदर हार्डकोक बनाने का यूनिट लगा, बोकारो के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कास्टिंग का यूनिट लगा, फोर्जिंग का यूनिट लगा। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार की उपेक्षित नीति होने के चलते सरकार को लघु उद्योग या पर ध्यान नहीं देने के चलते हमारे राज्य का ऐसा नीति रहा, बिहार से लेकर के आज झारखंड तक, कि यहाँ की लघु उद्योगों का विकास उतना नहीं हो पाया जिस स्तर में होना चाहिए था।
एक एक आदमी कम से कम 50 वर्ष से यहाँ पर उद्योग चला रहा है, लेकिन आज उसका गुणात्मक विकास कहाँ हो पाया। जो उद्योग उसके पिताजी चलाते थे, आज उसके बच्चे भी उसी उद्योग को चला रहे हैं। तो जबकि दूसरे प्रदेशों में हम देखते हैं कि लोगों की इकाई में बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई है और एक इकाई की जगह, एक आइटम की जगह 2-2, 4-4 आइटम बनाना लोग चालू कर दिए हैं। अब तो भारत में दूसरे राज्यों में लोग ऑटोमेशन में चले गए हैं। तो ये सब दृष्टि को देख करके लघु उद्योग के हित को, बात को ऊपर उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर लघु उद्योग इकाई की गठन आज विधिवत रूप से, पहले तो हालांकि पहले से भी तुलसियान जी तो हम लोगों के पहले के लघु उद्योग भारती के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर पूर्ण इकाई नहीं थी। तो आज उसी पूर्ण इकाई के गठन के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे कि भाई राज्य सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं आप राज्य सरकार से, हेमंत सरकार से? कोल उद्योग के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना, लेकिन इसके अलावा काफ़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग की यहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं। सरकार के तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं है, कोई सूचना नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। इसके चलते हमारे बच्चों का बहुत पलायन हो रहा है और जो पहले की इंडस्ट्री है वो बच्चे उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको क्या है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और न कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट कोई नया डेवलप कर रहा है। बिजली की समस्या है। तो सरकार अगर ये सारा चीज़ करे तो हमारे बच्चों लोगों को और बाकी लोग जो हैं सबको रोज़गार मिले। तो अभी दूसरे जगह जा कर के लोग, यहाँ के लोग डेवलप कर जा रहे हैं। उनके पास स्किल है, क्वालिटी है, तब तो जा कर के बाहर से कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे और सरकार से हम लोग मांग करेंगे और लेके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 60-40 की बातें होती है, डोमिसाइल पॉलिसी की बातें होती हैं, लेकिन लघु उद्योग जो कि किसी भी राज्य की बैकबोन कहें, जेम्स कह लें, इस पर अगर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है, इनको इग्नोर करती है, अनदेखी करती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार बैकफुट पे है। तो लघु उद्योग के साथ साथ उद्योगों को फाइनेंस करने के लिए कुछ बैंकर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे साथ कुमार रवि जी एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई किस प्रकार की समस्या इन्हें उत्पन्न होती है लोन देने में या इनके लोन वसूली में, रिकवरी में, या किस प्रकार से ये लघु उद्योगों को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बताइए क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं आता है। जनरली जहाँ हम लोग को जहाँ दिक्कतें आती हैं कुछ पेपर्स पे होता है जी, प्लस जो सरकारी जहाँ पे बहुत सारे सरकार के ये इसमें CGTMS और स्कीम होता है, तो क्या है वहाँ से हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं आ पाता है। सेकेंडली, लघु उद्योग के लिए हम लोग बहुत सारे लोन्स पे हैं। छोटे से लोन है, MSME में हम कर रहे हैं, विदाउट कोलेटरल पे भी लोन कर रहे हैं। से आपका डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लोन्स हैं लघु उद्योग के लिए। स्टार्टअप लोन्स पे भी हैं, इसमें कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग को पेपर रिक्वायर्ड होता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने भी अभी नया लेके आया हुआ हूँ कोल इंडिया के लिए स्पेशल। जो कोल इंडिया के जो ट्रेडर्स लोग हैं उनको लिए हम लोग ने लेके आए हैं कि हम लोग अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको, जो कि अभी पहले दूसरे बैंक के प्लेटफॉर्म से हो रहा था। अभी हमारे प्लेटफॉर्म में भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि पहले जो पैसा दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र होता था, अब ये क्या इंस्टेंट हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर, सरकार से क्या समस्या आ रही है? सरकार से जनरली आता है, जैसे मान लीजिए कोई पेपर हमें निकालना होता है, तो जो डिपार्टमेंट से हमारे पास पेपर निकलने में टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। बस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंटल कंप्लेन है इनका और ये कंप्लेन दूर होना चाहिए। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और ईस्टर्न जोन का प्रभारी, आज धनबाद में हम झारखंड लघु उद्योग भारती की 8वां चैप्टर खोल रहे हैं। भारत में ये 789 चैप्टर, 789वां चैप्टर हमारा लघु उद्योग भारती का प्रारंभ हो रहा है। देश भर के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है और इसके अंदर हम लोग राष्ट्रोद्धार लघु उद्यमी, लघु उद्योगों के द्वारा राष्ट्र का उद्धार, ये ध्येय वाक्य लेकर के हम चल रहे हैं। देश भर के सभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज
ग्रामोत्थान ग्राम के अंदर लगे हुए छोटे छोटे हथकरघा उद्योग वालों को सबको संगठित करके देश के जीडीपी के अंदर उत्पादकता के अंदर प्रगति करना और पूर्व में जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहलाता था उस प्रकार से हम पूर्व में जिस प्रकार 2000 पूर्व हमारा भारत 44% जीडीपी के साथ में विश्व की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान था। हम इन्हीं उद्योगों के द्वारा भारत को पुनः उसी स्थान पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ध्येय वाक्य के साथ में, इसी लक्ष्य के साथ में सब उद्योग जगत की समस्याओं को देखते हुए उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इसको आगे बढ़ाना है। हम भारत के राष्ट्र सारे उद्योगों को और झारखंड के सभी छोटे बड़े उद्योगों के सहयोगात्मक के दृष्टिकोण से इस लघु उद्योग भारती का ये 8वां चैप्टर हम धनबाद में स्थापित कर रहे हैं। हाँ, तो मित्तल जी बताइए कि भाई झारखंड में लघु उद्योग कर्मियों के साथ क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? नहीं, वर्तमान में झारखंड में जैसे मैं अभी रांची से आ रहा हूँ, कल हमारे गवर्नर साहब जो है उस कार्यक्रम में हमारे महिला उद्यमियों के साथ में उपस्थित थे। लगभग सभी जगह उद्योग जगत के अंदर कुछ न कुछ समस्या रहती है। झारखंड में पर्टिकुलरली धनबाद में कोल के इंडस्ट्रीज के नाते समस्या है। हमारा अपना नेटवर्क बहुत बढ़िया है। जीएसटी आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। कुछ जीएसटी की समस्या अभी भी यहाँ कुछ है, उनको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो स्टील इंडस्ट्रीज पास में जो बोकारो वगैरह में लगी रहती है, तो स्टील इंडस्ट्रीज वालों का और टाटा नगर के अंदर टाटा की जो स्पेयर पार्ट्स के बारे में जो है उन सब के अंदर जो रेगुलर वे के अंदर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज तो एक ऐसा है जिसके अंदर लगातार कुछ न कुछ रहती है समस्या, और लघु उद्योग भारती उनकी समस्याओं का निवारण और राष्ट्र के उद्धार के लिए उत्पादकता बढ़े, यहाँ की जीडीपी बढ़े, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।